जय हिंद प्यारे साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी ज्ञान अड्डा में एक बार फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ता थेल्स और एनेक्सिमेंडर के बारे में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं। थेल्स, सबसे पहले हम थेल्स के बारे में जानते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक और गणितज्ञ थेल्स एजियन सागर के पूर्वी तट पर एजियन सागर के पूर्वी तट पर स्थित मिलेटस नामक नगर के निवासी थे। जो थेल्स महोदय थे वो एजियन सागर के पूर्वी तट पर स्थित मिलेटस नगर निवासी थे। ये एजियन सागर क्या है? एजियन सागर है ये यूनान और तुर्की के मध्य स्थित है। इस सागर के पश्चिम में यूनान आता है और पूर्व में तुर्की आता है। थेल्स को प्रथम यूनानी विद्वान माना जाता है। थेल्स को प्रथम यूनानी विद्वान माना जाता है जिन्होंने पृथ्वी के तल पर विभिन्न स्थानों की स्थिति निर्धारण में सार्थक प्रयत्न किए। थेल्स महोदय ने पृथ्वी के तल पर विभिन्न स्थानों की स्थिति निर्धारण की दिशा में सार्थक प्रयत्न किया था, भरसक प्रयास किया था। वे स्वयं एक व्यापारी थे और उन्होंने व्यापार हेतु मिस्र की यात्रा की। वे मिस्र वासियों से द्वारा लंबाई चौड़ाई की माप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करने की ज्यामितीय प्रणाली से प्रभावित हुए। इसीलिए इन्हें गणितज्ञ भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यामितीय प्रणाली से बहुत प्रभावित हुए थे मिस्र वासियों से। स्वदेश लौटने पर उन्होंने अपने देशवासियों को उन विधियों से परिचित कराया। जब थेल्स महोदय अपने स्वदेश लौटे तो अपने देशवासियों को, जो मिस्रवासी थे, जो लंबाई चौड़ाई की माप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करने की ज्यामितीय प्रणाली थी, उनको अपने देशवासियों से परिचित कराया। उन्होंने कई समीपवर्ती देशों की यात्राएं की और उस दौरान अनेक खोजें भी की। थेल्स महोदय ने बताया था कि नील नदी दो नदियों के बाहेल गजल, जिसे श्वेत नील, और बाहेल अजरक नीली नील के मेल से बनी है। नील नदी जो है, थेल्स का मानना था कि पृथ्वी का स्वरूप चपटी गोलाकार तस्तरी के समान है जो जल पर तैरती रहती है। वे पृथ्वी को ब्रह्मांड के मध्य स्थित मानते हैं। उन्होंने विश्व की उत्पत्ति और नक्षत्रों के मध्य में एक पुस्तक भी लिखा था और समस्त भूमंडल को 5 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था। थेल्स महोदय विश्व के परम तत्व जल को ही मानते थे। थेल्स महोदय विश्व का परम तत्व जल को ही मानते थे। क्योंकि इस संसार में सभी वस्तुएं या तो ठोस या द्रव या गैस रूप में मिलती हैं और जल में वे सभी गुण शामिल हैं जिसके कारण वह ठोस, तरल और गैस अर्थात भाप का रूप धारण कर सकता है। इसीलिए थेल्स महोदय का मानना था कि विश्व का परम तत्व जल ही है। अब आइए हम बात करते हैं एनेक्सिमेंडर की। एनेक्सिमेंडर यह भी एक ग्रीक भूगोलवेत्ता है। एनेक्सिमेंडर प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स के ही शिष्य थे। जो प्रसिद्ध दार्शनिक
थेल्स थे उनकी ये शिष्य थे और इनका भी जन्म टर्की के तटवर्ती नगर मिलेटस में ही हुआ था। वे ब्रह्मांड विद्या के, ये जो एनाक्सिमेंडर थे, ब्रह्मांड विद्या के अच्छे ज्ञाता थे और उन्होंने खगोलीय अन्वेषण भी किया था। एनाक्सिमेंडर ने उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति, आकृति तथा क्षेत्रफल आदि के विषय में विवरण प्रस्तुत किया। क्योंकि यह थेल्स के शिष्य थे। थेल्स महोदय से यह जानकारी प्राप्त किए होंगे। क्षेत्र गणितीय विधियों का उन्होंने बताया, एनाक्सिमेंडर ने बताया कि पृथ्वी एक ठोस पिंड है, इसकी आकृति गोलाकार है। पृथ्वी जो हमारी है ये एक पिंड के रूप में है और इसकी आकृति गोल है और यह ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। उन्होंने एक विश्व का मानचित्र भी बनाया था। एनाक्सिमेंडर ने एक विश्व का मानचित्रण भी किया था, मानचित्र बनाया था। एनाक्सिमेंडर जो थे, एनाक्सिमेंडर ने यूनान वासियों को नोमोन नामक धूप घड़ी से परिचित कराया था। इस यंत्र में समतल भूमि पर एक घड़ी गाड़ दी जाती है। मतलब इसमें समतल भूमि पर एक घड़ी गाड़ दी जाती है। जैसे मान लो एक घड़ी है, घड़ी की जो छाया की लंबाई है दोपहर 12 बजे न्यूनतम, एकदम सीधा मतलब न्यूनतम होती है और इस छाया रेखा को उस स्थान का शुद्ध या म्योत्तर माना जाता है। यूनानी भौगोलिक चिंतन तथा लेखन की ज्यामितीय पद्धतियों को स्थापित करने का श्रेय एनाक्सिमेंडर को ही दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि एनाक्सिमेंडर ने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ फैले हुए थे जो कालांतर में संगठित होकर गोलाकार रूप धारण कर लेते हैं। उस गोले का जो केंद्रीय भाग होता है वो शीतल और आर्द्र तथा जबकि बाहरी भाग उष्ण था। केंद्रीय भाग ठोस होकर पृथ्वी बन गया और बाहरी उष्ण भाग वायुमंडल और धुंध में बदल गया। इसी प्रकार अन्य नक्षत्रों, सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंडों की रचना हुई। उनके अनुसार अन्य आकाशीय पिंड ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। एनाक्सिमेंडर एक अग्रगामी मानचित्रकार थे। इन्होंने मानचित्रण का कार्य भी किया था। इन्होंने विश्व का मानचित्र तैयार करने में मापक का प्रयोग किया था। एनाक्सिमेंडर महोदय विश्व के मानचित्र तैयार करने में मापक का प्रयोग किया था। इन्होंने अपने विश्व मानचित्र में यूनान को मध्य में रखा था। यूनान जो है जहाँ के वो निवासी थे, यूनान को मध्य में रखा था और यह मानचित्र गोलाकार जिसके चारों ओर सागर सरिता प्रदर्शित की गई थी। एनाक्सिमेंडर को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने भूमध्य सागर के तटीय देशों का भी मानचित्र बनाया था। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।